बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं समरान काजी और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, 75 साल से हम यही सुनते आ रहे हैं कि पाकिस्तान मुश्किल मोड़ से गुज़र रहा है और मुश्किल फ़ैसले करने होंगे। नाज़रीन, कोई हमें ये बता सकता है कि पाकिस्तान को इस वक्त मुश्किल मोड़ पे किसने ला खड़ा किया है और ऐसा कौन सा स्पीड ब्रेकर है कि जिससे 75 साल हो चुके हैं पाकिस्तान आगे गुज़र ही नहीं रहा है और किसने ये स्पीड ब्रेकर बना दिया है। सबसे पहले तो हमें चाहिए कि हम वो स्पीड ब्रेकर ही तोड़ दें जिससे पाकिस्तान आगे निकल जाए और इस मोड़ से हमारी जान छूट जाए। और हमें कोई ये बता सकता है कि आपके पास कौन सा ऐसा मंशूर है, आप अपना हमें मंशूर बताएं और हमें समझाएं कि ये 5 साल चलें, अगले 5 साल 10 साल तक आप हमें बताएं कि आपका मंशूर क्या है, ताकि हमें भी तो पता चले कि पाकिस्तान की इस पार्टी के पास ये मंशूर है तो पाकिस्तान इस मोड़ से निकल जाएगा। और मुश्किल फ़ैसले अगर हो भी रहे हैं तो कोई मसला नहीं, 5 साल बाद 10 साल बाद पाकिस्तान ने इस मोड़ से गुज़र जाना है और मुश्किल फ़ैसलों से अवाम की जान छूट जानी है। चलो, मैं नहीं तो मेरी औलाद से ही, मेरे बच्चे से ही पाकिस्तान में सुकून का सांस ले सकेंगे और अपनी खुशी से और सुकून से अपनी ज़िंदगी बसर कर सकेंगे। किसी के पास भी कोई ऐसा मंशूर नहीं है, बस अवाम को ही बेवकूफ़ बनाया हुआ है और अवाम को ही ट्रक की बत्ती के पीछे लगा दिया गया है। बस 75 साल से मुश्किल फ़ैसले हो रहे हैं। कभी पेट्रोल की शक्ल में मुश्किल फ़ैसला सामने आ जाता है तो कभी आटे की शक्ल में, कभी दाल की शक्ल में आ जाता है तो कभी घी की शक्ल में और कभी डॉलर की शक्ल में। बस अवाम ही है जो मुश्किल फ़ैसले सुन रही है और मुश्किल फ़ैसलों के साथ अपनी ज़िंदगी बसर कर रही है। ये कौन सा मुश्किल फ़ैसला हुआ कि अवाम के ऊपर ही बोझ डाल दिया जाए, अवाम को ही जलील किया जाए, अवाम को ही परेशान किया जाए। अगर मुश्किल फ़ैसले करने का इतना ही शौक़ है तो मुश्किल फ़ैसले इस तरह करें कि जो सिनेमा की टिकटें बेचता था उसकी प्रॉपर्टी सेल करें, ताकि उसके भी जिगर पे खंजर चले और उसको पता चले कि जो मैंने बनाया था वो एक ही झटके में चला गया है। जो ये कहता था कि मैं अपने कपड़े फ़रोख्त कर दूंगा, मैं अपने कपड़े सेल कर दूंगा, मैं अपने कपड़े दे दूंगा तो आप लोगों को आटा सस्ता मिलेगा। पहली बात तो ये कि ऐसे गंदे और बदबूदार कपड़े किसी ने नहीं लेने। अगर फ़रोख्त करना है और आवाम को सस्ता आटा देना है तो फिर लंदन के फ्लैट बेच दो। अगर आवाम को सहूलत देनी है, अगर बेचना ही है तो जाती अमरा वाला महल बेच दो। अगर फ़रोख्त करना है तो जो 4 साल मफरूर रहा है फिर वापसी आके वज़ीर ख़जाना भी बन गया है और अपनी सैलरी भी उसने वसूल की है, बेचने हैं तो उसके असासे बेच दो। जिसका बाप साइकिलों के पंचर लगाता था आज वो मिनिस्टर बना हुआ है, अगर बेचने हैं तो उनके असासे बेच दो। जिसकी माँ एक दाई थी, ठीक, आज उनकी बेटी वज़ीर ममलिकत बनी हुई है तो बेचने हैं तो उनके असासे बेचकर आवाम को रिलीफ दो। मगर नहीं, ये कुछ नहीं करना, ये चीज़ें नहीं बेचनी, बस मुश्किल फ़ैसले करने हैं और पेट्रोल का रेट बढ़ा देना है, घी का रेट बढ़ा देना है, आवाम को आटा नहीं मिलना। बस ये मुश्किल फ़ैसले हैं जो 75 साल से आवाम बर्दाश्त कर रही है। हमेशा आवाम को ही ना आजमाते रहो। अगर मुल्क पाकिस्तान से कुछ मोहब्बत करते हो, आपको भी कोई मोहब्बत है तो भाई मेरे ये सब चीज़ें बेचकर पाकिस्तान में लगाओ, पाकिस्तान को इस मुश्किल मोड़ से निकालो। आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये मुल्क आपका ही है। दोबारा आ जाना, दोबारा बना लेना। करप्शन में आपने तो PhD कर रखी है,
करप्शन का आपको पता है, करप्शन का आपको तरीका आता है। एक मर्तबा पाकिस्तान को इस मुश्किल हालात से निकाल दो, फिर दोबारा लूट लेना। इंटरनेशनली तौर पर आपको चोर होने का सर्टिफिकेट मिल चुका है। ना सिनेमा वाला अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है, ना पंचरों वाला अपनी प्रॉपर्टी सेल करता है, ना जाति अमरा वाला अपने महल सेल करता है। अगर बेचना भी है तो वो चीज़ें बेचें। ये कौन सी बात हुई कि मैं अपने कपड़े बेचकर आवाम को आटा दूंगा? आपके एक सूट से कितने लोगों को आटा मिल जाएगा? आज ना गरीब आदमी के पास आटा है, ना चीनी है, ना दाल है, ना दवाई है, और ना ही कुछ खाने को है। ना गरीब के पास घर है। आपके तो अपने महल हैं, आपकी तो बाहरले मुल्कों की तो जायदादें हैं, आपके तो कुत्ते बिस्किट खाते हैं। जिस गरीब के बच्चे को एक टाइम की रोटी नहीं मिलती, एक टाइम का लुकमा खाने का नहीं मिलता, आपके कुत्ते बिस्किट खा रहे हैं। लिहाजा अगर मुश्किल फैसले करने हैं तो अपनी जायदादें बेचें, अपनी प्रॉपर्टीज़ बेचें। ये मुश्किल फैसले नहीं है कि अवाम के ऊपर बोझ डालते रहें, कभी डॉलर की शक्ल में बढ़ा दें, कभी पेट्रोल की शक्ल में बढ़ा दें। बस अवाम ही है जो मुश्किल फैसले 75 साल से इनके सरों पर ऊपर लादे हुए हैं और इनके सर के ऊपर कर्जे से बेकर्जा चढ़ाया हुआ है। लिहाजा एक मर्तबा अपनी जायदादें सेल कर दें। एक मर्तबा जो हराम का पैसा बनाया हुआ है, जो हराम की दौलत कमाई हुई है, जो हराम की दौलत से अपने महल बनाए हुए हैं, एक मर्तबा इनको सेल करके, इनको फ़रोख्त करके पाकिस्तान का कर्जा उतारें, पाकिस्तान को इस मुश्किल से निकालें, इस मोड़ से निकालें और इस स्पीड ब्रेकर को तोड़ें। जो ये 75 साल से स्पीड ब्रेकर हमारे गले पड़ा हुआ है, इसको तोड़ के पाकिस्तान को इससे आगे निकालें और फिर पाकिस्तान जब अपने पांव पे खड़ा हो जाए तो फिर दोबारा लूट लेना। आपको लूटने के तरीके आते हैं, लिहाजा पाकिस्तान की आवाम पर और ज़्यादा बोझ ना डालें। अभी पाकिस्तान की आवाम इस पोजीशन में नहीं है, जिनके पास खाने का एक लुकमा तक नहीं है, वो मज़ीद आपके मुश्किल फ़ैसले बर्दाश्त नहीं कर सकती। खुदारा पाकिस्तान की आवाम पे रहम करें और आप अपने कपड़े बेचें, आप अपनी जायदादें बेचें, चाहे आप अपना सब कुछ बेच दें, लेकिन अब खुदा के लिए पाकिस्तान की अवाम पर मज़ीद जुल्म न करें। पाकिस्तान जिंदाबाद।